सोया हुआ। तो उसे किसी भी युक्ति से जगाया जा सकता है, क्योंकि वो सोया है। तो जगाना संभव है, लेकिन आदमी जागा हुआ हो और सोने का बहाना कर रहा हो, है जागा और सोने का बहाना करता है, तरकीबें नई नई ढूंढता है सोने की। असली में जागना नहीं है, सोने की तरकीबें बंद करना। जागे, अगर जागे नहीं हो तुम, तो तुम हो नहीं सकते। अभी तुम हो, ये किसको पता लग रहा कि तुम हो? ये किसको पता लग रहा? आपको ही लग रहा है कि मुझे लग रहा? आपको लग रहा है कि आप हो और जागे हुए, ऐसा भी लग रहा है। लग रहा है कि नहीं? अब अवस्था तो सबकी जागी हुई है, सब जागे हुए, लेकिन उपद्रव क्या है कि ये जो संसार है पूरा, तुम तो जागे हुए ही पैदा हुए हो। ऐसा नहीं होता है कि कोई आदमी किसी दिन जागेगा और किसी दिन जागेगा तो वो कभी नहीं जागेगा। आज मेरी बात समझना जरा गौर से। जो किसी दिन जागेगा ऐसा सोच रहा है, वो कभी नहीं जागेगा। और जो उस जिसके चित्त में ये बात गहरी उतर जाए, बहुत गहरी, कि वो जागा हुआ है निश्चित, तो जागने के उपाय नहीं करने। कहां कहां सो जाते हैं हम। यात्रा ऐसी नहीं है, यात्रा ऐसी है, परमात्मा को ढूंढना नहीं है। तो तुम उसके बगैर हो नहीं सकते, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम परमात्मा के बगैर हो सकते हो, ऐसा किसी को लगता है कि तुम अकेले हो सकते हो? अभी हाल सांस बंद करा दे वो, तो पता लग जाएगा कि हम जो है हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर अस्तित्व किसका है? असली में क्या हुआ है? भ्रम पैदा हुआ है। परमात्मा के और आपके बीच में एक भ्रम पैदा हुआ है, और भ्रम जो है आपको डाला गया है पैदाइशी। तुम हो जागे, और तुमसे कोई ने भी नहीं कहा कि तुम जागे हो। यहाँ या तो आपस में जो बातचीत होती है वो सोने की विधियां बताते हैं, जो भी जिससे भी बात करोगे वो सोने की विधि बताता है कि तुम इस तरह से सो जाओ। तुम पैदा हुए हो तब से लोरी सुन रहे हो, लोरी।
और उस लोरी में तुम सो रहे हो, सो जाती हो, मतलब सो नहीं सकते, सोने का भ्रम पाल रहे हो कि तुम सो रहे हो। क्योंकि आप आश्चर्य करोगे, सोने के लिए भी कोई जागा हुआ चाहिए। ऐसा लगता है कि सोना बिना जागे हुए के सोना हो सकता है। बिना परमात्मा के तो मूर्छा में जा ही नहीं सकते। परमात्मा पहले है और मूर्छा बाद में है। अब हमने क्या मान लिया है कि मूर्छा पहले है, परमात्मा बाद में, यानी हम मूर्छित और परमात्मा जागा हुआ, और हमें परमात्मा को जागी हुई अवस्था में ढूंढना है। संसार में जिस ढंग से तुम दूसरी चीजों में मूर्छित होते हो, एक ये चीज भी तुम्हें मूर्छा में ले जाती है। शायद आपकी समझ में आ रही हो या ना आ रही हो। क्यों? कि जिसे बाहर किसी विधि से, किसी उपाय से, किसी सत्संग से पाया ही नहीं जा सकता। कार्य कारण से तो नहीं पा सकता कोई परमात्मा के लिए। कार्य कारण जितने, और हम लोगों को क्या कार्य कारण बताए गए, पैदाइशी कार्य कारण बताए गए कि ऐसा करो तो परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा करो। क्योंकि संसार में लोग जो बताते हैं वो एक ही चीज बताते हैं कि तुम आज सही नहीं हो। मोबाइल बंद कर दो, किसका बजा? चाहे तुम तन के मामले में, चाहे धन के मामले में, चाहे मन के मामले में, और चाहे परमात्मा के मामले में। ना तो तन से तुम आज कह पाते हो कि हम आज पूरे हैं, ना धन से कह पाते कि आज हम पूरे हैं, और ना मन से कह पाते कि आज हम पूरे हैं। ऐसा हम कह नहीं पाते, क्योंकि हमें ये शिक्षा नहीं दी गई। और अब तुम परमात्मा से भी अधूरे हो, पूरे नहीं हो, ये एक नई चीज डाल दी गई। आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आदत क्या पड़ी हुई है? अधूरे होने की आदत, अधूरे होने की है कि न तन से हम पूरे हैं, न मन से पूरे हैं, और न शरीर से पूरे हैं। तो हमें जैसे भी बने पूरा होना है। अब पूरे होने के चक्कर में तुम किसी सपने का आयोजन करते हो, कार्य कारण का, और किसी कार्य कारण से तुम पूरे हो नहीं सकते। न तन स्वस्थ रहे उससे हो सकते, न मन स्वस्थ रहे उससे हो सकते, न धन स्वस्थ रहे, अपार धन हो और विराट मन हो और बलिष्ठ शरीर हो, तो भी तुम पूरे नहीं हो सकते। पूरा होने का कोई आयोजन कार्य कारण से नहीं है। मेरा मतलब यह है कि कार्य कारण जहां है वह स्वप्न का जगत है। कार्य कारण का मतलब यह होता है कि जिस वक्त तुम हो उस वक्त अभाव है, तो तुम क्या कर रहे हो? कार्य कारण ढूंढते हो कि इन कार्य कारणों से हमारा अभाव दूर हो जाएगा। बहुत सारे कार्य कारण फिर बुद्ध पुरुष भी बता देते हैं थकने के लिए कि सक्रिय ध्यान करो, तांडव करो, मंत्र जपो, ये करो वो करो। और तुम कार्य कारण की भाषा जानते हो। तो अब अधिकतर धर्म में अधिकतर लोग कौन जाते हैं? जो संसार में कार्य कारण से तृप्त नहीं हुए, कार्य कारण से तृप्त नहीं हुए, तो वो
परमात्मा की तरफ उत्सुक हो जाती है। वे ही लोग उत्सुक होते हैं ज़्यादा, जो सच में परमात्मा की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। उनको जो समझ आ जाती है कि कार्य कारण से संसार में हम आज तक सफल नहीं हुए तो कभी होंगे नहीं, तो हो सकता है हम परमात्मा में सफल हो जाएं। फिर बुद्ध पुरुषों के पास जाते हैं और बुद्ध पुरुष कार्य कारण नहीं बताएंगे, वो भी कार्य कारण बताते हैं, क्योंकि तुम्हें भाषा सीधी नहीं आती, तो वे कार्य कारण बताएंगे। किसी भी कार्य कारण से आपके हाथ में जिस तरह से संसार नहीं लगा, उस तरह से परमात्मा भी नहीं लगेगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। थक जाते हैं लोग साधना कर कर के, ध्यान कर कर के, मंत्र जप जप के, जाप कर कर के और स्तुतियाँ कर कर के, लेकिन उन्हें ये अकल नहीं आती कि जब संसार में कार्य कारण से कुछ नहीं मिला, तो यहाँ कार्य कारण से मिल जाएगा क्या। जब ये समझ बैठती है ना किसी की, ये समझ, तो उसकी बिजली कौंध जाती है। उसे ये लगता है कि कार्य कारण से मिलने का भ्रम पैदा हो सकता है। धर्म में भी बड़े बड़े भ्रम कार्य कारण से मिल जाते हैं। लोग कुंडली जगा लेते हैं और काम करते हैं, बिजलियां चमक जाती हैं और वो बहुत कुछ होने लगता है, क्योंकि कार्य कारण सिवा भ्रम में डालने के और कहीं नहीं ले जाएगा आपको। और बुद्ध पुरुषों ने कार्य कारण क्यों दिए तुम्हें कि तुम उधर से थक गए, तो शायद एक दिन इधर से भी तुम्हें पता लग जाएगा, थक जाओगे। कुछ पाने के लिए नहीं बोलते, उन्हें तो हंसी आती जब तुम पाने की बात करते हो, जगने की करते हो, परमात्मा ढूंढने की करते हो, तो उन्हें तो हंसी आती भीतर से, लेकिन उस हंसी को दबा कर रखते हैं भी। और भाषा तो तुम्हारी बोलना पड़ेगी, तो तुम्हारी भाषा बोलते हैं कि ये कार्य कारण से शायद, लेकिन वे शायद जरूर कहते, ये कार्य कारण से शायद आपको कुछ हासिल हो जाए, और आप उन कार्य कारणों में फिर जुट जाते हो। तो संसार के कार्य कारणों में जब आदमी थक जाए, फिर धर्म की तरफ जाए, तो ये व्यर्थता का बोध उसको यहां हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो व्यर्थता का बोध हो जाएगा कि कुछ भी करो और किसी से भी मिलो, कहीं भी माथा टेको, तुम्हें कुछ भ्रम पैदा हो जाएंगे। उस भ्रमों की शांति थोड़ी देर के लिए आपको आएगी और खो जाएगी, और जब आएगी और खो जाएगी तो और पीड़ा होगी। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि कार्य कारण और ज्यादा करो, जिस तरह से संसार में आदमी लगा रहता है कि कार्य कारण और ज्यादा करो, और धन आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, 2 बीवियां आ जाएं तो बहुत मजा आ जाएगा, और सब कुछ ऐसा बड़ा बड़ा कर लें तो मजा आएगा। कार्य कारण से सुख ढूंढ रहा आदमी सबसे बड़ी भ्रमणा, क्योंकि कार्य कारण से कर्ता का जन्म होता है, और कर्ता बुद्धि आपकी कहीं नहीं जाने देगी, भाई गोल गोल घुमाएगी। यहां भी कार्य कारण धर्म में करते हो, उससे कर्ता बुद्धि प्रगाढ़ होगी कि तुम्हारे करने से परमात्मा मिल जाएगा। तुम्हारे करने से परमात्मा मिल सकता है क्या? मिल ही नहीं सकता। तुम्हारे करने से तुम्हारा जन्म मिला है क्या? तुम्हारे करने से तुम्हारा जन्म तो नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म तो हुआ, तुम्हारे करने से तो नहीं हुआ। कोई और कर रहा होगा, वो भी कर नहीं रहा था, उसे भी पता नहीं है। किसको पता होता है कि आज गर्भ उतरने वाला है?
किसको पता होता है? किसी को पता नहीं होता कि गर्भ उतरने वाला है। उसे भी भ्रम हो जाता है कि उसके करने से हुआ, और जब करने से हुआ तो वो मालिक बनेगा, उसका अहंकार बन जाएगा, वो बाप बन जाएगा, क्योंकि उसके करने से। और बाप बनने की पीड़ा जिंदगी भर भोगेगा, और उसके करने से कुछ हुआ ही नहीं है। ये मालिक का खेल है। मालिक सब कुछ अकारण कर रहा है। अब आप पूरी प्रकृति को देखो, वो किस कारण से है? यहां कोई कारण नहीं है। समय पे फूल खिल रहे हैं, समय पे फल लग रहे हैं, समय पे बारिश हो रही है, समय पे सब हो रहा, और अकारण हो रहा, कोई कारण नहीं। तो सब कुछ अकारण। आंख खोल के देखो, फूल खिल रहा है तो अकारण नहीं खिल रहा, क्या कार्य कारण है उसका? फूल खिल रहा है, बस उस खिलने का आनंद है। तुम हो, बस इतना पर्याप्त है। तुम हो क्योंकि तुम फूल की तरह ही हो गए हो बस, और किसी कार्य कारण से नहीं हुए, और किसी कार्य कारण से तुम कुछ पा नहीं सकते। तुम्हें ये नहीं करा तुमने ठल्ले बैठ जाओ, बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे खोपड़े में कार्य कारण इस जोर से भर दिया है कि तुम्हें अपने होने में बैठना आया ही नहीं। अपने होने में कभी बैठते नहीं, अपने से कभी राजी नहीं। आंख बंद करेंगे तो कल्पना जगत में खो जाएंगे कि कोई चमत्कार घटेगा, कोई रिद्धि सिद्धि घटेगी। चुपचाप नहीं बैठती, बिना किसी प्रयास के नहीं बैठती। अब आप बिना किसी कार्य कारण के अपने होने को स्वीकार करो, बत्ती जल जाएगी। बत्ती तो जली हुई है, पता लग जाएगी। पता क्यों नहीं लग रहा? कार्य कारण में हमने इतना उलझा लिया कि हम उस तरफ देख ही नहीं रहे। परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है, और हमारी दृष्टि उधर यूं नहीं जाती कि हमें भरोसा है कि करने से होगा। परमात्मा भी करने से मिलेगा। माला जपो, जाप करो, भक्ति करो, ये करो, सब थक थका के, और अंत में बुद्ध पुरुष पहले दिन भी वही कहते हैं कि तत्वमसि, तू वही है। और जब तुम थक के उनके पास जाओगे, बुरी तरह से थक के जाओगे, तो भी वो कहेंगे तत्वमसि। उनके पास एक ही शब्द है, जिसे तू ढूंढता है, जिसको बस्ती में या वन में, वो सावरा सलोना रहता है तेरे मन में। ऐसा कोई ने गीत गाया बिना जाने, लेकिन सत्य यही है कि वो तुम्हारे भीतर। ऐसा भी मत कहो कि वो तुम्हारे भीतर, तुम वही हो। कल मैंने उदाहरण दिया था कि सृष्टा और सृष्टि दो नहीं, जैसे नृत्य और नर्तक दो नहीं है। अब हम सब परमात्मा का नृत्य हैं, तो हम अलग कैसे हो जाएंगे? हो सकते हैं क्या अलग? अगर अलग हो गए तो नृत्य तो नहीं रहा। तो नृत्य कहाँ चला जाता है? नृत्य जो है, जब आप नाचते हो, जब आप नाचते हो तो नाच और आप एक हो जाते हो। क्या आपका नाच आपसे अलग होता है? और फिर क्या होता है कि नृत्य जब बंद हो जाता है तो कहां चला जाता है? वो आप में ही समा जाता है। इस तरह से परमात्मा का नृत्य है जो सृष्टि, और जब उसका नृत्य बंद हो जाता है, तांडव नृत्य, तो सब कुछ उसी में समा जाता है। सब शिव में समा जाते हैं, सब शिव से ही पैदा होते हैं, और जो शिव से पैदा होता है वो शिव ही होता है, इससे कम थोड़ी होता है।
और समा भी सिम में ही जाता है। जिस तरह से नृत्य पैदा होता है तुमसे, परमात्मा नर्तक है, नृत्य हो रहा है उसका, ये नृत्य है। और ये सब तुम देख रहे, इसलिए हर चीज तुम्हें सुंदर लगती है, हरियाली और ये और वो। फिर उसका नृत्य धीमा तेज होता रहता है। जब धीमा हो जाता है तो पतझड़ होने लगता है, पत्ते गिर जाते और नई चीजें पैदा हो जाती हैं, फिर नृत्य खड़ा हो जाता है। ये नृत्य ऐसे ऐसे होता रहता है। तो उसको तुम परिवर्तन मानते हो, परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उस परिवर्तन में नृत्य उसी का चल रहा होता है, वही प्रकट होता है। तो ढूंढ किसको रहे हो? अब चुप बैठना सीखो। सारे संतों ने आखिरी में एक बात बताई कि तुम चुप हो जाओ, और आदमी से कहो कि 1,00,000 रुपया देते हैं रोज का, तुम चुप हो जाओ, तो चुप नहीं हो सकता। वो कहेगा मर जाएंगे, चुप नहीं रह सकते, क्योंकि घबराहट होने लगती चुप होने में। और 1 दिन रह जाएगा चुप, 2 दिन रह जाएगा, और हमें दिखाने चुप रहेगा, भीतर तो बवाल चलता ही रहेगा। और चुप हो गए तो तुम, चुप होने का मतलब ये है कि जब तक तुम बोल रहे हो, जब तक नृत्य जैसा देख रहे हो तुम अपने को, और जैसे ही तुम चुप हुए कि तुम नर्तक में समा गए, तुम परमात्मा में समा जाते हो, तुम बचते ही नहीं, क्योंकि तुम अलग हो ही नहीं सकते हो। बट उतने ही अलग हो जैसे नृत्य और नर्तक, इतना ही फर्क है। और नृत्य और नर्तक अलग कैसे हो सकते हैं? तो ढूंढ किसको रहे हो? ढूंढ किसको रहे हो? अब तुम नृत्य में ढूंढ रहे हो, नृत्य में, और नर्तक को भूल रहे हो। नर्तक को तुम बिल्कुल भूल रहे हो, नृत्य में ढूंढ रहे हो। तो नृत्य में अकेले में नहीं मिलेगा, जबकि नृत्य उसी का है, लेकिन नृत्य में आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो चुप हो जाओ आप, मन से, तन से, विचार से, भाव से। जिस समय भी जो व्यक्ति चुप हो जाता है, वो परमात्मा में लय हो जाता है। मिलता किसी को नहीं है परमात्मा, क्योंकि तुम परमात्मा ही हो, तो मिलोगे कहाँ? किसको कौन मिलेगा? तुम जो अनुभव कर रहे हो व्यक्ति की तरह, वो सब कुछ सृष्टि की तरह, वो सब कुछ उसमें लय हो जाएगा, उसी में लय हो जाएगा। क्योंकि इस जगत में सिवा परमात्मा के कोई भी नहीं है, किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। निजी अस्तित्व है तो उसी का अस्तित्व है, और वही नाचता है तो बहुत सारे रूपों में दिखाई देता है। वही नाच बंद कर लेता, सब उसमें डूब जाता है। और वही का वही खेल यहां चल रहा है, वही का वही। नृत्यों में नृत्य बढ़ते चले जाते, नृत्य का हिस्सा भी नृत्य कर रहा, ऐसे समझिए। तो दिवाली रोज हो रही है, सवेरे रोज उठते हो, अपने को पाते हो, रूप से सम्मोहित हो जाते हो, गहराई से देखते नहीं हो, क्योंकि रूप रात के बदला जा सकता है तुम्हारा। ऐसी कोई कीमिया हो कि रात के आपका रूप बदल दिया जाए। और मृत्यु क्या करती है? आपका रूप ही तो बदल कर दोबारा से भेज देती। वो जरा लंबा अंतराल है। अगर रोज नींद में ऐसा हो जाए कि आपका पूरा रूप बदल दिया जाए और सवेरे आप दूसरे रूप में खड़े होकर मिलो, तो आपको प्रतीति कुछ अलग ढंग की होगी, बिल्कुल। क्योंकि तुम जो है न्यू बॉर्न मानोगे अपने को, बिल्कुल न्यू बॉर्न। और परमात्मा न्यू बॉर्न होने का नाम है, और न्यू बॉर्न हो ही रहा है। बस इतना है कि वो जो ड्रेस है, जो वस्त्र हैं, जो आवरण हैं,
वो वही का वही रहता है। तुम रात में जब गहरी नींद में होते हो तो तुम क्या हो जाता है, तुम्हारा नृत्य बंद हो जाता है और तुम नर्तक में समा जाते हो रोज। और नृत्य का पता लग जाता है, नर्तक का पता नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारा नर्तक की तरह कभी ध्यान ही नहीं गया। तो तुम्हारा मन नृत्य तक समझ सकता है। तो तुम जो कर्म कर रहे हो वो नृत्य है। जो भी कर्म तुमसे हो रहा है वो नृत्य हो रहा है। सब कुछ नृत्य हो रहा, वो किसी कार्य कारण से नहीं हो रहा। नृत्य का कार्य कारण से क्या लेना देना। नृत्य तो नृत्य है, हो रहा है, जिसे तुम कर्म मान रहे हो। और कर्म मानने के कारण, कर्ता बुद्धि के कारण तुम अहंकार में फंस गए। नृत्य जो है वो नृत्य है। जब रात के तुम सोते हो तो ये नृत्य कहाँ चला जाता है, पूरा तुम में ही समा जाता है। तुम्हारी सारी एक्टिविटी, सारी क्रियाएं तुम में समा जाती। दुर्भाग्य यह है कि सवेरे जब हम उठते हैं तो उसी रूप को पाते हैं। तुम्हारा रूप नहीं बदलता, उससे तुम्हें भ्रम पैदा होता है कि तुम ही कल जी रहे थे और तुम ही आज जी रहे हो। क्योंकि रूप के कारण तुम्हारी स्मृति जुड़ी हुई है, संबंध जुड़े हुए हैं। वो नृत्य तुम्हें याद रहता है। पैदा हुए हो जब से अभी वो नृत्य तुम्हारा, तुम भूलते नहीं हो। क्योंकि जबकि रोज वो नृत्य खत्म होता है, रोज तुम समाधि में जाते हो, लेकिन लौट के उसी रूप में आते तो आइडेंटिफाइड फिर हो जाते हो। तो इतनी समझ से जियो, रात में ऐसे जियो कि आखिरी रात है। और आखिरी रात होती, मरते तो हो ही, नींद में कहाँ चले जाते हो तो मरते ही होगे। कहाँ जाते हो कोई पता तो होता नहीं किसी को। सपने तक का पता होता है, रात में गहरी नींद का पता तो नहीं होता किसी को। कहाँ जाते हो कभी ख्याल किया इस बात का? कभी ख्याल नहीं करता आदमी के गहरी नींद में हम कहाँ चले जाते। नींद जो है रहस्य खोल देती है। अगर ये प्रश्न पैदा हो जाए किसी के मन में कि गहरी नींद में हम कहाँ चले जाते हैं और सवेरे फिर लौटे आते हैं ज्यों के त्यों, पूरे मिट जाते हैं और पूरे फिर बन जाते हैं। ये लीला चल रही है, आंशिक लीला है उसी की। हर चीज में ये थ्योरी काम कर रही कि हर चीज जो दिखाई दे रही, जो एक्टिविटी है, सब जो चल रहा वो नृत्य चल रहा है। और नृत्य सबका 24 घंटे में एक बार डूब जाता है। और ये मृत्यु क्या है? ये नृत्य जो है तुम्हारी जिंदगी भर की स्मृति जो नृत्य की है, वो सारी स्मृति तुम्हारी उस परम नींद में, वो ऐसी नींद होती है मृत्यु, ये गजब की चीज होती है। उससे अच्छा दुनिया में कुछ है नहीं। क्योंकि ये जो दुनिया भर का तुमने स्मृति में बोझ रखा था, वो मृत्यु सब खत्म करा देती, साफ कर देती। और तुम न्यूबॉर्न सवेरे पैदा होते हो दूसरे दिन। ये सतत चलता रहता है, क्योंकि परमात्मा तो अनंत है और ये जीवन भी अनंत है। जब जीवन अनंत ही तो मुक्त कहाँ होना, किससे मुक्त होना? जब जीवन अनंत है तो तुम्हें मुक्त किससे होना? ये नृत्य बंद हो नहीं सकता है, ये चलता ही रहेगा। क्योंकि परमात्मा अनंत है और उसकी लीला अनंत है। ये लीला उसकी कभी ना मिटी ना मिटेगी। उस लीला के ही तुम हिस्से हो, तुम कभी मिटोगे ही नहीं और कभी पैदा भी नहीं हुए। पैदा होने का सपना देखा जैसे नृत्य देखा, और मिटने का भी तुमने सपना देखा। तो जो भी जहाँ खड़ा है यहाँ दया का पात्र है, ऐसे मानो। और जो भी प्रश्न उपजते हैं वे फिजूल की खुरापाते हैं। खोपड़ी का खेल है, अहंकार का खेल है। उसमें मुझे भी बात करने को शामिल करने की कोशिश की जाती है। वो तो कृपा है कि मैं समझ के करता हूँ कि ये खेल खेल रहा हूँ, जो खेल से ज़्यादा नहीं।
एक नृत्य है, ये भी नृत्य है जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जान के कह रहा हूँ कि ये नृत्य है और ये नृत्य खो जाता है, चुप हो जाओ, गया एक पार्ट नृत्य का, ऐसा खेल है। तो शायद आपको समझ में आई हो बात। ठीक।